हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये हमारा छठवां चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज का सबसे पहले पूरा बेसिक पढ़ते हैं। त्रिभुज में मतलब कि हमें यदि त्रिभुज नाम आए तो ये समझ लो कि त्रिभुज की आपको पूरी डिटेल होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप जब चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस या प्रमेय होंगे, तो आपका जब बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन और प्रमेय बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो हम इसका बेसिक पढ़ने को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में डालें। ये जो बेसिक है, ये बेसिक यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसके आगे ये मतलब हमेशा डाउट बना रहेगा। आपका डाउट हमेशा कभी कम नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि आप यदि इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपका बेसिक बिल्कुल पूरा क्लियर रहेगा। और आपको किसी भी या यहाँ क्या आप किसी भी क्लास में जाओगे तो उस क्लास में आपको कभी इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर लो, चाहे आप 10th का पढ़ लो, चाहे 12th का पढ़ लो, चाहे 9th का पढ़ लो, किसी भी क्लास का आप यदि इस बेसिक को पढ़ लेते हो तो आपको सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने एक लाइन को खींचा, ये एक लाइन को बनाया, इसके बाद हमने जैसे इसके बाद दूसरी लाइन को बनाया, ठीक है, इससे जोड़ के ये दो लाइन हो चुकी, ठीक है, दो साइड, ठीक है, दो भुजा, ये तीसरी भुजा को हमने जोड़ दिया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को मतलब कि आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल त्रिभुज मतलब कि किसी ने बोला त्रिभुज बना दो, सीधा त्रिभुज बना दिया। अब कौन सा बनाना, किस टाइप का बनाना है, तो उसकी टाइप को हम समझते हैं। तो त्रिभुज को आप समझ गए कि त्रिभुज ये है, ठीक है, तीन साइड को मिला के हमने जोड़ दिया, वो त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने त्रिभुज को ये तरीका है कि त्रिभुज को हमने ये बना लिया, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी होता। तो त्रिभुज कई टाइप के हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि तीन भुजाओं को मिलाया तो त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, भुजाओं को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो उससे टाइप बन जाएंगी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या, भुजा के आधार पर एक प्रकार हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है, इसमें देखो, इसमें एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा और कहीं एंगल बन रहे हैं क्या, तो तीन एंगल हैं। तो इन एंगल के आधार पे भी हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज के प्रकार बन सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज दो चीजें होती हैं, एक तो त्रिभुज में क्या होती है, भुजा होती है, और दूसरा क्या होता है, कोण होता है। तो भुजा और कोण, इन दो चीजों का रोल होता है, ये दोनों चीजें ही त्रिभुज के टाइप को डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार को पढ़ देते हैं। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज को बनाया, तो जैसे हम त्रिभुज के प्रकार में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, भुजा के आधार पर, भुजा को क्या बोलते हैं, बाहु बोलते हैं, ठीक है। और किसके आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, बाय एंगल, एंगल के आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोण के आधार पर कोण कितने कितने टाइप, किस टाइप के कोण से क्या बनता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में कौन से कोण से कौन सा त्रिभुज बनता है वो समझेंगे। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे लिखा है भुजा के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर कितने टाइप के त्रिभुज हैं, पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला गया समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजा वाला। जैसे इतनी जितनी साइज इसकी है उतनी ही साइज इस वाली भुजा की होगी, उतनी ही साइज इस वाली भुजा की होगी। मतलब कि तीनों भुजाएं जो होंगी इसकी, तीनों भुजाएं एक ही साइज की होंगी, ठीक है। तीनों भुजाएं एक ही साइज की होंगी। तो इसमें आप खुद देखिए कि ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखा क्या बोला उन्होंने, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके जो तीनों कोण होंगे तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। जब 60-60 डिग्री के हम तीन कोण बनाएंगे तब तो इनका टोटल सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। जब बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 60-60-60 मिला के हो गया। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के बारे में यदि बोला जाए तो आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, तो समान दो बाहु, मतलब कि समान दो क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए। तो देखो इसमें दो साइड बराबर है, ये तीसरी साइड की बात नहीं हुई तो ये वाली लाइन नहीं बनाई, ठीक है। तो इससे क्या बना, एक त्रिभुज बना जिससे हमारी क्या, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है। और फिर तीसरा कौन सा है, एक विषमबाहु। इसमें आपको समझ में आया कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी ये सामने वाले जो दो कोण होंगे तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें क्या था, तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण बराबर थे। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो दो दो कोण बराबर हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद है कौन सा, ये समबाहु हो गया। अब विषम बाहु में क्या होगा, में ये थोड़ा गलत हो गया टाइप। विषम बाहु में क्या होगा कि एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है, तो ये अलग होगी, ये वाली अलग होगी, ये वाली अलग होगी, मतलब कि तीनों की साइज अलग अलग रहेगी।
मतलब कि कोई भी ऐसे अंदाज से बना दिया ट्रायंगल, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, तो तीनों अलग अलग होंगे, तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, तो ये भी अलग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, नो इक्वल साइड नो इक्वल एंगल, इंग्लिश में सही है, ठीक है, हिंदी में गलत है। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया, इसमें ना तो कोई एंगल बराबर होगा, ना ही कोई भुजा बराबर होगी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर, डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि भुजा के आधार पर तीनों भुजाएं जिसमें बराबर हो तो वो होगा समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो तो समद्विबाहु। उसके बाद है जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो, देखो बनी है क्या, एक भी भुजा तो बराबर ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु, ठीक है। तो इसको हटा देंगे बस अकेला, और बराबर नहीं है, ठीक है। भुजा और कोण क्या है, इक्वल्स नहीं है, ठीक है, कोई बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है। अब यदि हम कोण पर आते हैं तो कोण पर देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि यदि तीनों कोणों में से, कोण से यदि हम देखें किसको, त्रिभुज को, त्रिभुज में तीन कोण होती, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो इन तीनों कोणों में से हमें कोण को देखना है, ठीक है। इसमें यदि एक कोण कौन सा हो, 90 डिग्री का, यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे बनता है, आप चांदा लोगे तो चांदा आपका ऐसा होता है, तो ये चांदा आपका ये है, ठीक है, इतना, ठीक है। चांदा इसमें भी बन जाता है वैसे, आपने देखा होगा, कहाँ पर है ये, में दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें रूलर, हाँ ये तो है शायद, इधर पे है। देखो ये है चांदा, ठीक है। यदि आप इसको देखो तो इसको यदि आप चांदी को यहाँ पर लगाओगे तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। यदि इसकी हम इसके एंगल को ऐसे घुमाएंगे, किसको, हमें 90 डिग्री बनाना है, ठीक है, तो 90 डिग्री बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको मिलाया, और ये वाला जो है इसको हम कहाँ पर लेके आएंगे, बिल्कुल उसके सामने लेके आएंगे, ठीक है। इससे हमने ऐसे कंपेरिजन किया तो इससे क्या बना, 90 डिग्री बना। तो 90 डिग्री कब बनता है, बिल्कुल सीधा रहता है, तो यहाँ पे ये कितना कोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, मतलब कि कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। इसके अलावा न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। यदि आप देखो यहाँ पर ये हमने इसको चांदा को यहाँ पर रखा, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे 90 डिग्री ये हो रहा, तो 90 डिग्री से कम 80 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर कितना, 50 डिग्री, फिर उसके बाद 40, 40 और 50 के बीचों बीच आ रहा ना, ये देखो आप पीछे 40-50 के बीचों बीच आ रहा था, तो इससे आपको क्या क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री से कम है। जो भी 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, इसका जो कोण है, इससे इसका जो कोण है 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से क्या है, कम है, ये कम वाला निशान है, तो इसका जो थीटा है तो किससे 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यून कोण है, ठीक है। और इसका जो एंगल है ये वाला, तो ये किससे 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, इसका जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अधिक कोण होगा। बस ये तीन टाइप होते हैं, एक भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, बस इतना होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के हम प्रकार समझ चुके, त्रिभुज कैसे बनता है, कैसे क्या माप होती है, क्या कैसी सारी चीजें मैंने इसमें बता दी। अब हम त्रिभुज की कुछ और चीजें देखते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर, आप जैसे ही आप इस चैप्टर को शुरू करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो उसमें देखो लिखा है कि समरूप आकृतियां, समरूप का मतलब होता है सिमिलरिटी। तो कोई चीज के लिए यदि आप सिमिलर बोलोगे, तो सिमिलर आप कैसे बोल दोगे, सिमिलर की कोई चीज सिमिलर है, तो जैसे मान के चलो कि आपके सामने सिमिलर का मतलब हम बता दें आपको कि जैसे आपके सामने एक सर्कल है, यदि आप उससे छोटा कोई भी सर्कल बनाते जाओ और छोटा बना लो, ठीक है, तो ये है तो सिमिलर। इसमें कोई साइज थोड़ा बोला है उन्होंने, क्या बोला, सिमिलर, सिमिलर मतलब कि समरूप हो, रूप एक सा हो। जैसे कोई ताजमहल बहुत बड़ा बना दिया और एक छोटा सा आपको गिफ्ट में किसी ने ताजमहल दे दिया, तो आप दोनों को देखोगे तो क्या होगा कि इनकी साइज अलग अलग होगी और रूप तो एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां, मतलब सिमिलरिटी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो व्रत है, व्रत क्या होते हैं, किसी भी व्रत को आप देख लो तो वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनको गोला ही बनाना है। तो इतना क्लियर हो गया आपका। जैसे आप किसी पार्क को देखते हो तो पार्क यदि कोई राउंड सर्कल जैसा है, वृत्त जैसा है, तो यदि आप उससे छोटे पार्क में पहुंच जाओगे वो भी वृत्त जैसा है, मतलब दोनों पार्क क्या है, एक दूसरे में समरूप है, ठीक है। इसको हम आकृति में समान नहीं कह सकते, हम क्या बोल सकते, समरूप है, दोनों का रूप एक सा है, मगर साइज कम ज्यादा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। क्या बोल दिया, समरूप है। इसके बाद जैसे एक वर्ग है, ये वाला वर्ग है, इससे छोटा वर्ग ये है, यदि इसको हम उठा के यहाँ पे रखें तो ये वर्ग क्या है, क्या है, सिमिलर तो है, समरूप है,
इसको क्या आप समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं बोल सकते साइज एक सी है, समरूप है, देखने में एक से रूप है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये दिया जाओ कि जैसे ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में जैसे ये बना, ठीक है। यदि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 का आधा यदि हम इसको 1.5 और 1.5 और 1.5 कर देंगे, तो सेम साइज में ये छोटा होगा। यदि इसको हम 3 है तो इसको हमने 1 कम किया, 2 किया, इसको 1 कम कर दिया, फिर 2 किया, इसको 1 सबको 1-1 कम किया, तो ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इसकी साइज सेम नहीं है। यदि आप इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, तो आप खुद सोचो कि ये 3 था, ये 3 था, तो ये बराबर थी, जब तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा था। यदि आप 3 से इसको 2 कर दो, इसको 3 से 3 रहने दो, तो ये तो ऐसे बन जाएगा ना, इस टाइप से। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो समद्विबाहु हो गया, तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी। तो आप ये सोचो कि इससे भी कुछ एक सा ही कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, तो जैसे हमारे पास एक वर्ग था ये, ठीक है। तो वर्ग से मैं हमने क्या किया कि 3 से 3.5 कर दिया, यहाँ पे 3 से क्या कर दिया, 3.5 कर दिया, 3 का 3 ही रहने दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का 3 ही रहने दिया। ये वर्ग था, ये आयत बन गया, तो इसकी साइज बदल गई। इसको सिमिलर बोलेंगे, तो ये कोई सिमिलर सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सिमिलर नहीं है, ये वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर चलती हैं, हाँ ये 3.5 होते तो बात दूसरी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, ये भी आपकी उसमें बुक में दिया है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पर कितना लिखा है 2.1, तो 2.1 DC, ठीक है। तो 2.1 की जगह हमने 2 गुना कर दिया इसको, ठीक है। फिर इसके साइड, इसके बाजू वाला कौन सा, ये वाला है, तो इसका भी हमने क्या कर दिया, इसका भी डबल कर दिया 4.2, इसको भी इसका डबल कर दिया, इसको भी इसका डबल कर दिया। देखने में कुछ भी हो, आप खुद बताओ कि इसकी साइज इससे सीधी डबल हुई है, मतलब इनके बीच में कोई अनुपात है कि नहीं। तो इसमें देखिए आप इस प्रकार आप देख सकते हैं आकृति, दो चतुर्भुज, एक वर्ग और एक क्या है, समचतुर्भुज है। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, परंतु उनके संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। मतलब कि क्या है कि ये तो सही था, मतलब कि इसकी साइज डबल हो गई। बाकी यहाँ पर जैसे 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा आपको। आप खुद देखिए 90 डिग्री तो हमेशा ऐसा होता है परफेक्ट, जैसे आपके दरवाजा होते हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल होता है बिल्कुल एक सा, मोबाइल ऐसा तो होता नहीं है, मोबाइल तो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल एक सा होता है, ऐसा सीधा। तो वो कितने 90 डिग्री पर होता है। आप खुद देखो कि यहाँ पर क्या है कि साइड तो एक सी है, बाकी इनके जो संगत कोण है, ये जो कोण है, तो कोण क्या है, कोण बराबर नहीं है। तो कोण यदि बराबर नहीं है तो ये सिमिलर नहीं देखेगा। यदि इसको आप साइज एक सी रखो और इसको पकड़ के थोड़ा सा दबा दो, तो इसकी एंगल तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो जिस कारण से आपको खुद पता चल रहा है कि ये सिमिलर फिर नहीं होंगे। अब इसमें भी आपको समझ में नहीं आया, तो थोड़ा और हम गहराई से समझते हैं। तो देखो त्रिभुज की समरूपता की हम बात करें, तो एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है। यदि इस त्रिभुज में हमने देखा कि इसकी ए बी, यदि हम इसको कितना लिया, हमने ए बी को हमने ले लिया 3, ठीक है। एक काम करो, ए बी को जैसे हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और ए बी का सीधा आधा मैंने इसको ले लिया कितना, 6 का 3, इस वाली साइज को मैंने सीधा आधा कर दिया, ठीक है। मैंने BC को लिया, BC को हमने कितना ले लिया, 6, फिर से 6 लिया, इसका हमने सीधा आधा कर दिया, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यदि मैंने AC को 6 लिया, 6 का आधा कितना कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए कि BC कितना, ये है 6 है, तो इसकी जगह पर हम 6 लिख सकते हैं। इसके बटों में QR कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। BC कितना है, 6 था, ठीक है, और QR कितना है हमारे पास, 3 है। इसके बराबर में ऐसे 6/3 यहाँ बना, 6/3 यहाँ बना, तो इसका मतलब इनको सबको हमने जब काटा तो हमारे पास कितना आ गया, 2 बराबर 2 बराबर 2। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक दूसरे से बराबर अनुपात में है, मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग की साइड है, मतलब कि ये संगत भुजाएं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो भुजाएं क्या है, संगत हैं, संगत भुजाएं क्या है, अनुपात में है, एक से अनुपात में। जैसे 6 के अनुपात में 3 था, फिर 6 के अनुपात में 3 था, 6 के अनुपात में 3 था, इनको काटा तो सबके बराबर आंसर आए। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि संगत भुजाएं एक से अनुपात में कम हुई हैं। इसका मतलब कि इसको हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा था, बड़े को हमने क्या कर दिया, पकड़ के पिचका दिया, मतलब छोटा कर दिया, बस इतना किया है, ठीक है। यदि ऐसा हो, इसको तो हम अभी क्या बोल देंगे, समबाहु बोल देंगे, ठीक है, समबाहु बोल दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके एंगल भी देखना है, जितना इसका एंगल है उतना ही इसका होना चाहिए, तब वो इसी के जैसे देखेगा। मान के चलो कि यहाँ पर मैंने इसको 60 डिग्री बोल दिया, ठीक है,
और इससे इसको 60 डिग्री मैंने बोला, यदि ये 10 डिग्री हो गया तो 10 डिग्री मतलब कि इससे और पिचक जाएगा, तो ये तो बहुत लंबा ऐसे लंबा सा चला जाएगा, तो क्या इसके जैसे दिखेगा? नहीं दिखा। मतलब इसका मतलब इसको भी 60 होना जरूरी है। यदि ये 60 है तो ये वाले भी 60 होना जरूरी है। यदि ये वाली भुजा 60 है तो ये वाली भी भुजा 60 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? त्रिभुज की समरूपता होती है। समरूप कब देखेंगे? जब देखेंगे जब इनके ए का मतलब कि कोण ए का एंगल है जो कोण पी के बराबर हो, ए का पी के बराबर हो, बी का जो बी है तो बी का क्यू के बराबर हो, और सी का आर के बराबर हो, सी का आर के बराबर हो, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, दोनों समरूप है। अब इसका जो साइन होता है बीच में, ये वाला जो साइन है, तो ये साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये समरूप सिमिलरिटी का साइन है, मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आप सीधे सीधा आप सोचो कि कोई एक फोटो है आपके सामने, मतलब कि कोई व्यक्ति है, जैसे आपको सामने से आप देखोगे और उसकी जब फोटो देखोगे तो इतनी बड़ी तो फोटो अपने सामने होती नहीं है, बाकी दिखता वो वैसे ही है। तो उसका क्या है कि उसका एक एक पार्ट जो होता है एक सा ही कम होता है। यदि उसके कान को छोटा कर दिया जाए पहले से अलग, और उसकी नाक को अलग कर दिया जाए, तो क्या वो एक सा दिखेगा? वो एक सा नहीं दिखेगा, उसका फेस बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फेस एक से हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिमिलर है। ठीक है, अब इसको ये तो आपको समझ में आ गया कि सिमिलर तब होते हैं जब एक से रेशियो में उनकी साइज को कम किया जाए। जैसे 6 से 3 हुआ, एक सा हुआ, ये 6 से 3 हुआ, ये भी 6 से 3 हुआ। यदि आप किसी और भी ट्रायंगल की बात करोगे, ये तो समबाहु था, इसके अलावा आप जैसे आप समद्विबाहु लोगे तो यहाँ पर 6 6 3 था, तो 6 से क्या हो जाता, 3 हो जाता, 6 से 3 हो जाता, यहाँ पर 3 होगा। यदि समद्विबाहु की बात करें तो 3 से आधा हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो। तो कुछ इस तरीके से रेशियो होना चाहिए कि आंसर हमारा एक सा ही आए। ठीक है, तो इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा इस बात को। अब ये हमारा क्या था, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, अभी तक तो क्या थी, समरूपता थी। अब हम देखते हैं सर्वांग समता होती है क्या। ठीक है, तो इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिखा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक है, समरूपता अलग होती है जिसमें रूप अलग दिखे, छोटे बड़े हों चल जाएगा। इसमें क्या होता है, सर्वांग सम, मतलब कि एक एक चीज समान होना चाहिए, मतलब कि कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम संगत भुजाओं की बात करें, करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें, तो इसमें जैसे ए बी था, बी सी है और सी है। ठीक है, पी क्यू आर, ये क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों ही हमारे सामने बिल्कुल सेम साइज में। आप कहीं भी आप अपना स्केल निकालो, माप करके देख लो उनकी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम साइज में है। जैसे हमारे पास ये वाली साइड है, तो ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर, सी ए, तो सी ए जो है ये वाली साइड। ठीक है, तो ये वाली साइड किसकी, आर पी के बराबर है, आर पी के बराबर है। इसके बाद ये तीसरी साइड है ए बी, ए बी, तो ये किसके बराबर है, 1 2 3, मतलब किसके बराबर है, पी के बराबर है। जब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे, जैसे मान के चलो कि ये 5 थी, ये 5 थी, ये 5 है, ये 5 है, ये वाली 5 है, ये वाली 5 है। इसका मतलब कि इसका डिवाइड में इसको लिखना है, 5 के बटे में 5 को लिखेंगे, फिर 5 के बटे में 5 को लिखेंगे, फिर 5 के बटे में 5 को लिखेंगे। इनको जैसे ही हम काटेंगे सबको, तो हमारा आंसर लास्ट में कितना है, 1। मतलब कि संगत भुजाएं एक सी होना चाहिए, नहीं तो इनका रेशियो बदल जाएगा, इनका रेशियो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, अब संगत भुजाएं बराबर होंगी तभी सर्वांग सम होंगे, इसके अलावा सर्वांग सम नहीं होंगे। इसके साथ में एक चीज और होना जरूरी है, इसके अंदर एक कौन क्या बनता है, एंगल बनता है। यदि आप इसका एंगल बदल दोगे और साइज सेम रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने इसको समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, तो इनकी साइज क्या, 5 5 5 रख दी, मान के चलो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बाकी मैंने बोल दिया। ठीक है, 5 5 5 रख दी। ठीक है, यहाँ पर ये कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री में इसके जैसा ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 5 5 आना पॉसिबल नहीं है। जब इसको 90 डिग्री आप बनाओगे, इन दोनों को 5 लोगे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, हाँ हो भी सकता है वैसे, 5 5 आपने दोनों को दिया, तो इसके बाद आप इसको बनाओगे तो ये लंबा हो सकता है, तो इस तरफ भी आके आप छोटा कर सकते हो, बाकी इतना एक्यूरेट बनाना मुश्किल हो जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया। ये इस कंडीशन में क्या होगा कि कोण भी बराबर होना चाहिए, इसके बराबर ये वाला हो, इसके बराबर ये वाला हो, इसके बराबर ये वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब संगत कोण तो उसमें भी बराबर हो, इसमें भी बराबर हो। एक बात तो आपको पता चल जाती है कि चाहे त्रिभुज समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, दोनों में क्या, एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है,
जब समरूप होते हैं तो समरूप में क्या होते हैं, त्रिभुज छोटे बड़े होते हैं तो उनके जो साइड हैं, जो उनकी भुजाएं हैं, उनकी साइज बराबर नहीं हो तो चलेगा, मगर एक अनुपात में हो, एक सा अनुपात हो, ठीक है। और संगत भुजाएं, यदि हम सर्वांग समता की बात करें तो संगत भुजाएं भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि सर्वांग समता में हम आते हैं तो सर्वांग समता में इसके कितने टाइप से, इन चीजों को उन्होंने नोटिस किया है कि भुजाएं कितनी बराबर हो, कितना क्या हो, ये सब उन्होंने नोटिस किया है। इसकी कितने टाइप बन जाती है, 4 टाइप बन जाते हैं। 4 टाइप में उन्होंने क्या देखा, सर्वांग समता की शर्तें, कि सर्वांग सम कब हो सकता है। तो देखो उन्होंने एक बोला साइड साइड साइड, जो बात अभी हम समझ रहे थे कि तीनों भुजाएं यदि बराबर हो, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों इन भुजाओं के यदि हम कंपैरिजन करें, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो तीनों का हम कंपैरिजन करें तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इससे क्या होगा कि ये सर्वांग सम होंगे। एंगल तो बराबर होंगे, एंगल की बिल्कुल बात नहीं करना अभी तो, हाँ एंगल की ठीक है। ये अभी हमने क्या भुजाओं की बात की, तीनों भुजाएं, ठीक है। यदि दो, इसमें देखें तो साइड एंगल साइड, ये साइड हो और दो साइड हो, इसमें तो क्या बोला कि तीनों साइड अगर सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको एक साइड को दो साइड को चेक करना है और कम से कम एक एंगल सेम हो, वो भी कौन सा, इसके अपोजिट। जैसे ये दोनों साइड हैं, ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर हो, मान के चलो ये वाली साइड इस वाली के बराबर हो, ये वाली साइड है इस वाली के बराबर। ये जब बराबर हो तो ये तीसरा वाला जो एंगल बन रहा है इन दोनों साइड के बीच में, ये वाला एक एंगल बराबर हो। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक इसके सामने की साइड वैसी, जितना आप इसको खोलोगे फैलाओगे, इस उतनी साइज इसकी कम ज्यादा होगी। आप खुद इमेजिन करो कि एंगल से क्या होता है कि ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरियां चेंज होती हैं। यदि आप इसका एंगल और ज्यादा रखोगे तो इसकी साइज और बढ़ जाएगी। एंगल अगर दोनों एक से रखोगे तो इसकी जो सामने वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा तो इस एंगल से होगी ना। जितना इसका एंगल मैंने जैसे मान के चलो 10 डिग्री खोला तो इसका तो इतना छोटा हो जाएगा, यहाँ पे छोटी साइज हो जाएगी। यदि आपने इसको खोल दिया 90 डिग्री तो 90 डिग्री खुलेगा तो उसकी साइज और बढ़ जाएगी। यदि ये दोनों सेम रहेंगे तो जितने ये दोनों खुलेंगे उतनी ही तो इसकी साइज होगी। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि इसमें भी सर्वांग समता होगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एबीसी सर्वांग सम है किसका, पी क्यू आर के, ठीक है। यदि हम तीसरे की बात करें, यदि हमारे पास दो एंगल है, ठीक है, एक ये वाला एंगल, जितनी साइज की उतनी साइज का ये है, तो जितनी साइज का यदि एंगल होगा तो उतनी साइज की तो ये सामने वाली लाइन ऑटोमेटिक बनेगी ना। आप खुद बताइए कि जितना इसको आप खोलोगे, इन दोनों साइड को खोलोगे जितना, उतना ही ये सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड बनेगी, ठीक है। उतना ही इसको आप खोलोगे, ठीक है, इस वाले को, इस वाले एंगल को उतना ही आप खोलोगे तो इसकी भी उतनी ही साइड बनेगी। तो ये वाला एंगल बराबर है तो ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी। ये वाला एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो दो तो साइड बराबर हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या बोला कि तीसरी साइड एक बराबर हो, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक ये सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब कि फिक्स साइज का बन जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या बोला है कि राइट एंगल, हाइपोथेनियस और साइड। हाइपोथेनियस क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि एक राइट एंगल हो, एक हाइपोथेनियस क्या बराबर हो दोनों में। इसके बाद क्या है कि एक साइड बराबर हो, एक साइड ऑटोमेटिक बराबर। तो ऑटोमेटिक आंसर आपका उतना सही आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी साइज उतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होते हैं, त्रिभुज सर्वांग होते हैं। बस ये कभी कभी कंडीशन लिखनी पड़ती हैं, बस हमें इसको आना चाहिए, अपन को पता रहना चाहिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने सुलझा के आपके सामने इस डायग्राम को सबको लेके आए हैं कि आप इसको बार बार करोगे तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपसे ये बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक अच्छा लगा हो तो बेसिक को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है और आप देखिए कि व्यूज कितने कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी आपकी तरफ से ये कमी दिख रही है कि ना तो आप लाइक करते हो ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो एक बार कोशिश करो कि आप ऐसा करो, इस पे व्यूज आने चाहिए, क्योंकि कंटेंट में इतनी क्वालिटी है और इतनी तरीके से मेहनत करके बनाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।